हेलो बच्चों, हम चैप्टर 12 कबीर के आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये कबीर चैप्टर क्लास 7th का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। पहले इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, उन्हें देख लेते हैं। कपलेट्स का मतलब होता है कविता की पंक्तियाँ या दोहा, ठीक। थिंकर मतलब विचारक, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक, और वरी मीन्स दफनाना। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इसमें हमारे, व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस। जो कबीर के कविताएं थी, उनके गाने थे, गीत थे, वो हमें क्या बताते हैं। सेकंड है, वाई वर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंग्री विद कबीर। मतलब जो हिंदू और मुस्लिम थे वो कबीर के साथ क्यों क्रोधित थे या कबीर से क्यों गुस्सा थे। व्हाट हैपन व्हेन द किंग सोल्जर्स पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इट ऑन फायर। क्या हुआ जब जो राजा के सैनिक थे उन्होंने कबीर की झोंपड़ी में आग लगा दी। Whose voice did the Hindus and the Muslims hear from the sky? जो आसमान था वहाँ से हिंदू और मुस्लिम्स के लिए क्या सुनाई दिया, मतलब किसकी आवाज़ सुनाई दी। What did the people find when they took off the cover from Kabir's dead body? जब कबीर की डेड बॉडी से वो कपड़ा हटाया गया तो लोगों को वहाँ क्या मिला, राइट। तो इनके आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा इसका आंसर। व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस, कि कबीर के कविताएं और जो गीत हैं हमें क्या बताते हैं। वो बताते हैं कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। मतलब भगवान प्रत्येक जगह है, हर जगह है। कबीर के गाने और कविताएं हमें ये बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंग्री विद कबीर। जो हिंदू और मुस्लिम थे वो कबीर के साथ क्यों गुस्सा थे, कबीर से क्यों गुस्सा थे। तो क्यों गुस्सा थे कबीर से। बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वर एंग्री विद कबीर। दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों गुस्सा थे। क्यों थे, क्योंकि ही सेड दैट ही वॉज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। क्योंकि उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि वह अल्लाह और राम के बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द किंग सोल्जर्स पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इट ऑन फायर। क्या हुआ जब राजा के जो सैनिक थे उन्होंने कबीर की झोंपड़ी में आग लगा दी, तब क्या हुआ। व्हेन द किंग सोल्जर्स पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इन द फायर। जब राजा के सैनिकों ने कबीर की झोंपड़ी में आग लगा दी, द हट बर्न डाउन। तो झोंपड़ी थी वो जल गई, बट कबीर वॉज सेफ। लेकिन कबीर बच गए, सुरक्षित बच गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज वॉइस डिड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हियर फ्रॉम द स्काई। आसमान से हिंदू और मुस्लिम को किसकी आवाज़ सुनाई दी। तो किसकी आवाज़ सुनाई दी। द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हियर द कबीर वॉइस सेइंग। हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को कबीर की आवाज़ सुनाई दी, जो क्या कह रहे थे, टेक द शीट ऑफ माई बॉडी। ठीक है, मतलब मेरे शरीर से इस शीट को हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल फाइंड व्हेन द टुक द कवर ऑफ कबीर्स डेड बॉडी। क्या हुआ जब लोगों ने कबीर की डेड बॉडी से वो कपड़ा हटाया, तो क्या हुआ। द पीपल फाउंड सम फ्लावर्स व्हेन दे टुक द कवर ऑफ कबीर्स डेड बॉडी। जब कबीर की डेड बॉडी से वो कपड़ा हटाया गया तो वहाँ क्या मिला, फ्लावर्स। उन लोगों के लिए वहाँ फ्लावर मिले, ठीक।
तो ये थे क्वेश्चन के आंसर। अब कुछ और एक्सरसाइज देख लेते हैं जो चैप्टर में दी गई है। देखिए ये वर्ड पावर, इसमें शब्द में क्या है, शब्द में ER लगाकर ये शब्द बनाए गए हैं। जैसे बैंक तो बैंकर, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं इससे। जैसे राम इज़ अ बैंकर। रिफॉर्मर, ER लगाएंगे तो रिफॉर्म का क्या हो जाएगा, रिफॉर्मर। और इससे सेंटेंस बना सकते हैं, कबीर वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। ठीक। थिंक, ER लगाएंगे थिंकर, तो कबीर वॉज ए थिंकर, ये ग्रेट थिंकर। प्ले, प्ले से हो जाएगा प्लेयर, सचिन इज़ ए प्लेयर। टीच, टीच से हो जाएगा टीचर, आई एम ए टीचर। पब्लिश मतलब पब्लिशर, तो हो जाएगा लखन इज़ अ पब्लिशर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेजल वर्ब्स हैं। सेट फायर टू मतलब आग लगाना, वन डाउन जला दिया, रेन अवे भाग गया, सेट फ्री मुक्त किया, पास्ड अवे गुजर गया। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये दी गई हैं फ्रेजल वर्ब्स और ये हमें इसमें फिल करनी है। द थीफ, द बिल्डिंग, तो इसमें क्या आएगा, वन डाउन, सेट फायर टू, पास्ड बाय, सेट फ्री, रेन अवे, क्या आएगा। तो इसमें आएगा सेट फायर टू, मतलब उन्होंने बिल्डिंग को आग लगा दी। द वर्ड वॉज फ्रॉम द केज, तो इसमें क्या आएगा, सेट फ्री, मतलब स्वतंत्र कर दिया, किससे, पिंजड़े से। द क्रॉप वॉज वन डाउन, इसमें क्या आएगा, वन डाउन टोटली। ठीक, मतलब जो फसल थी वो पूरी जल गई। द बॉय व्हेन ही सॉ ए स्नैक, तो लड़के ने क्या किया, जब उसने एक सांप देखा तो क्या करेगा वो, रेन अवे भागेगा। ठीक है। तो द बॉय रेन अवे व्हेन ही सॉ ए स्नैक। नेक्स्ट है कार स्लोली द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये की बचा हमारा पास्ड बाय। ठीक। नेक्स्ट ये लैंग्वेजेस दे रखी हैं और स्टेट दिए हैं, कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो देखिए बिहार में मैथिली, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, केरला में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, असम में असमी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके।